जिस वक्त ईद पर देश का पूरा मीडिया यह खबर दिखाने में लगा हुआ था कि देश का मुसलमान हिंदू मुसलमान के बीच टकराव को खत्म करने के लिए अब गाय को राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग कर रहा है, ठीक उसी वक्त बकरीद के दिन नोएडा और दिल्ली के बीच में बसे गाजियाबाद के खोड़ा में एक नौजवान युवक सूर्या को उसके दोस्त अरशद ने यह कहकर चाकू से मौत के घाट उतार दिया कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो यह चर्चा भी तेज हो जाती है कि देश का हिंदू भले ही भाईचारे की बात करता हो, लेकिन ऐसे लोगों को हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ चारा दिखाई देता है और जब मौका मिलता है वो उन्हें चारा बना भी लेते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। नोएडा और मयूर विहार फेज 3 के बीच में गाजियाबाद का खोड़ा बसा हुआ है और यहीं एक कॉलोनी है नवनीत विहार। बकरीद के दिन जो खबर वहां से आई वो आपको हिला देगी। और जो बार बार कहा जाता है ना कि देश का मुसलमान हिंदुओं को सिर्फ चारा समझता है, अब हिंदू भले ही भाईचारे की मिसाल पेश करते रहें या भाईचारे की बात करते रहें, मुसलमानों को उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ चारा दिखाई देता है। बकरीद के दिन खोड़ा के नवनीत विहार के सूर्या को उसके दोस्त अरशद ने ईद की पार्टी के लिए बुलाया था और जब सूर्या अपने दोस्तों के साथ अरशद से मिलने गया तो अरशद ने सूर्या से एक सवाल किया कि क्या तूने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। और जब सूर्या ने कहा कि नहीं तो अरशद ने चाकू से एक के बाद एक कई वार करके सूर्या को मौत के घाट उतार दिया। यह कहना है सूर्या के उन दोस्तों का जो उस वक्त उसके साथ वहां मौजूद थे। एक बार वो क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। कल हम घूम रहे थे ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। मेरा नाम आयुष है। आयुष, क्या मामला है? हम कल ईद थी, हम लोग घूम रहे थे तो एक लड़का आया, उसने फ़ोन करके बुलाया। उसने कहा कि तुमने आज तो बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हारे यहाँ तो बकरा कैसा लगा। वो हमें लेके गया, उसके आगे 4-5 लड़के और थे। फरहान नाम था एक का नाम अरशद, एक का नाम आतिफ था और भी लड़के थे सारिक। हम लोगों ने सूर्य के पेट में चक्कू मारे हैं और हम लोग फिर वहाँ से बचा ही नहीं पाए उसे। ईद के दिन पार्टी के नाम पर सूर्या को जिस तरह से बुलाकर उसके बाद उसे एक के बाद एक चाकू से घायल किया, उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब सूर्या की मां का दावा है कि सूर्या का अरशद के साथ लगभग 8 महीने पहले कोई विवाद हुआ था, लेकिन उसे सुलझा लिया गया था यह कहकर कि बच्चों के बीच की लड़ाई है। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि अरशद के मन में क्या कुछ चल रहा है। और ईद के दिन जब पार्टी के नाम पर अरशद ने सूर्या को बुलाया तो वो उसके साथ गया भी, लेकिन अरशद ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और अब सूर्या की मां का कहना है कि वो मौत का बदला मौत चाहती है। अपने बेटे के दुख में बिलखती हुई मां की चीख आप सुनिए और सुनिए कि वो अपने बेटे के जाने के बाद अब सूबे की योगी सरकार से क्या कुछ मांग कर रही है।
मेरे लला घायल हो इन मुसलमानों ने सारे ने चक्कू मार दो मेरे लाल के पेट में। मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? ऐसे बच्चों में मोचा भर हुई थी। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांगे है खून के बदले खून चाहिए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। खोड़ा की यदि बात करें तो अक्सर यहां से इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं जिनमें कभी लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं तो कभी इसी तरह का हिंदू मुसलमान के बीच जो तनाव है उसकी खबरें आती रहती हैं। हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन है जिसमें लव जिहाद और जो हिंदू मुसलमानों के बीच के जो ये विवाद हैं वो उस पर ही काम करते हैं। चाहे जो रोहिंग्या हैं उनको भगाने की बात हो, कई बार पिंकी चौधरी के फोटो या वीडियो इस तरह की वायरल होती रहती हैं। या फिर अभी हाल ही में हिंदू रक्षा दल इसके लिए भी चर्चा में रहा था कि उनकी तरफ से घर घर जाकर तलवारें बांटी गई थी। यानी एक कट्टर हिंदूवादी सोच का यह संगठन है। अब इसी संगठन के नेता हैं सोनू शर्मा। अब उनका दावा है कि मृतक सूर्या भी हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था और सोनू शर्मा सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ता के साथ जी जान से खड़े हुए हैं और उसके परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को छूट दे रखी है तो फिर आखिर पुलिस के हाथ किसने रोके हैं? क्यों आरोपियों की ना गिरफ्तारी हो रही है और ना ही हाफ एनकाउंटर? मेरा नाम सोनू शर्मा है, मैं हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ खोड़ा से। और ये जो कार्यकर्ता आज हमारे बीच में नहीं है, ये भी हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता था। इसके दोस्तों ने इसे बाहर बुलाया। पिछले 6-7 महीने पहले इसका झगड़ा हुआ था असद नाम के लड़के से, और असद ने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इसे मारना है, इसीलिए वो घर से चक्कू लेकर निकला है। छुरा, एक बहुत बड़ा छुरा था उसके हाथ में, और 6 से 7 वार किए। इस भाई की अतड़ियाँ भी बाहर आ गई और इसे बकरा बताकर काटा गया है। इसे बोला कि मैंने बकरा नहीं काटा, मेरी औकात नहीं है, मगर मैं तुझे काटूंगा। ये लगातार खोड़ा में इतने लव जिहाद और मुसलमानों का इतना अत्याचार हो चुका है। खोड़ा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन हैं बीजेपी नेता रीना भाटी। अब उनकी तरफ से भी यही दलील दी जा रही है कि भाईचारे के नाम पर हिंदू आखिर कब तक मुसलमानों का चारा बनता रहेगा। इस पर रोक लगनी चाहिए और पुलिस को ठोस से ठोस कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। देखिए, जो परिजनों ने बताया है कि कुछ महीनों पहले, 8-9 महीने पहले इनकी कहासुनी हुई आपस में। जो ये सूर्य है जो हिंदू परिवार से है, इसकी कुछ मुस्लिम लड़कों से कहासुनी होने के बाद में परिजनों ने बैठा के इनका समझौता करा दिया। सब चीज़, सारा मामला शांत हो गया था। लेकिन कल उन्होंने ईद के दिन इसको बुलाया और बुलाने के मतलब बोला कि ईद का दिन है और ईद पे पार्टी देनी है, तो आजा। और ये अपने दोस्तों के साथ में उनसे मिलने चला गया। उसके बाद में इनकी क्या कहासुनी हुई, उसके बाद इन लोगों ने, जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, इन्होंने इस सूर्य पे चाकुओं से हमला किया है। और वो चाकुओं से हमला इस तरीके का किया कि आज सुबह जब मैं आई थी यहाँ मैफोर्टिस में, मैंने डॉक्टरों से बात करी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कंडीशन सीरियस है, लेकिन भगवान से दुआ करो। और कुछ घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही वो बच्चे ने दम तोड़ दिया। हमारा बस यही कहना है प्रशासन से कि जो इतनी गंदी जिहादी मानसिकता वाले जो ये लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इनको तुरंत इनकाउंटर इनका होना चाहिए, ताकि हम लोग तो भाईचारे में हैं, लेकिन ये लोग भाईचारा नहीं मान रहे हैं। इन लोगों को अगर जिसकी भी इस तरीके की मानसिकता हो, उसे सीधा तुरंत ही उसे ठोक देना चाहिए, ताकि जो अगर इस तरीके की मानसिकता वाले और भी लोग हैं, उनके भी आँख हो जाए। बकरीद के दिन असद ने जिस तरह से सूर्या को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद पूरे खोड़ा क्षेत्र में
तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन एक्टिव हो चुके हैं और उनकी तरफ से भी एनकाउंटर की मांग की जा रही है। वहीं यदि मृतक के परिवार की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि असली न्याय तब होगा जब आरोपियों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा। वहीं यदि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का दावा है कि आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है और कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब इस पर पुलिस का क्या रुख है, एक बार वो भी आप सुनिए। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। होली पर दिल्ली के उत्तम नगर में इसी तरह से तरुण खटीक की हत्या की गई थी। उसके बाद भी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे एनसीआर के अंदर तनाव का माहौल देखा गया था। और अब जिस तरह से खोड़ा में बकरीद पर सूर्या को मारा गया है, उसके बाद भी पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। ऐसे में सवाल वही उठता है जो हर बार कहा जाता है कि भाईचारे के नाम पर क्या देश का हिंदू मुसलमानों के हाथ चारा बन रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।